हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो भी शाम का टाइम होने वाला है, हो गया है, तो 6 बज गया है। तो मैं नदी से नहा कर आ गई हूँ और नहा कर आने के बाद मैं साड़ी चेंज की और तैयार हुई। तो मुझे चूड़ी पहनना था, तो मैं चूड़ी ने एक ये वाले हाथ में, जिस हाथ में मेरी सासू माँ पहना रही उस हाथ में मैं पहन नहीं पाती हूँ। उसमें बहुत चूड़ियाँ फूट जाती हैं क्योंकि थोड़ा हाथ मेरा टाइट है। इसकी वजह से मैं जब भी पहनती हूँ उन्हीं को बोलती हूँ कि अब मुझे पहना दीजिए इस हाथ में, तो दोनों हाथ में पहना देती हैं। तो अभी 6 बज गया है और मुझे भी पूजा करना है। मैं पायल बिछुआ पहन ली हूँ। तो जो मैं लाई थी ना, आप लोगों को दिखाई हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। नहीं दिखे होंगे तो जाके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। तो मैं उसका भी वीडियो शेयर की हूँ। तो वो मैं तैयार होके फिर मैं बिछुआ पहन ली थी, पायल बिछुआ। तो नया नया है ना, इसकी वजह से मैं नया पहन ली। पुराना तो मैं पहले से पहन के रखी हूँ, तो अभी मैं पुराना वाला उतार के फिर नया पहन ली। फिर कंघी करके मैं बैठ गई थी चूड़ी पहनने के लिए। तो मेरी सासू माँ भी अभी घर में है, वो कहीं नहीं गई हैं। बाबू को लेके ना घर में थी जब मैं नदी नहाने गई थी। तो बाबू को लेने वाला कोई चाहिए ना, इसकी वजह से मेरी सासू माँ कहीं नहीं गई थी, घास काट के जल्दी से आ गई थी। तो बाबू को लेके वो घर गई थी, मैं गई थी नदी नहाने के लिए। तो वो भी गई होती, लेकिन मेरी जेठानियाँ ना आ गई थी। वो लोग बहुत लेट कर दी थी ना, इसकी वजह से मैं सासू माँ के साथ जा रही थी। फिर वो आ गई थी, 5 मिनट रुकी, तो फिर मैं उन लोगों के साथ गई। तो वाला वीडियो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे। चूड़ी ना थोड़ी कंगन से बड़ी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि कंगन में चूड़ी घुस जा रही है। तो मैं चूड़ी पहन ली ज़्यादा ना, फिर कंगन ऐसे हाथ ऊपर की ना, तो कंगन ऊपर नीचे आ गया था, चूड़ी अंदर घुस गई थी। फिर मैं कंगन उतार के रख दी बाद में, क्योंकि कंगन पहनने से कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा था। कंगन से चूड़ी बड़ी है, इसकी वजह से अंदर घुस जा रही थी। फिर मैं कंगन उतार कर ना फिर बस चूड़ी चूड़ी पहनी। तो मेरे पास न्यू कंगन नहीं था, एक ही था जो मैं ख़रीद कर लाई थी। फिर मैं चूड़ी बस पहनी, तो देख रही थी ना, देखिए अंदर घुस जा रहा था चूड़ी के। तो फिर मैं सोची कि शायद नहीं घुसेगा, इसकी वजह से मैं जल्दी से उतारी नहीं। फिर जब मैं दूसरे हाथ में पहनने लगी ना, तो फिर ऊपर हाथ की ना जैसे भी की थी, फिर वो क्या हुआ ना, चूड़ी पूरी नीचे चली गई थी, कंगन बीच में रह गया था। फिर मेरी सासू माँ बोली कि कंगन उतार दो और बस चूड़ी पहन लो। तो चूड़ी मेरे पास 2 डिब्बा था, ज़्यादा था, तो बस मैं चूड़ी चूड़ी पहन ली। और चूड़ियाँ मेरी कैसी लग रही है और साड़ी मेरी कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं इसी तरीके से हरितालिका तीज मनाई। आप लोग आगे देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि ना अंधेरा हो गया था तैयार होके। फिर 6-5 तो हो गया था, मैं पूजा करने बैठी। तो फिर मैं बहुत कोशिश की कि 6 बजे मैं पूजा करने बैठ जाऊँ, लेकिन तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैं कंगन को उठा के देख रही थी कि कंगन कितना अच्छा दिख रहा है ना, मैं पहन नहीं पाई। तो मैं फिर कभी पहनूँगी जब जो चूड़ियों के साथ पहनूँगी, जो चूड़ियाँ ना छोटी हैं इससे, तो उसके साथ अच्छा जाएगा, बराबर रहेगा, तो कंगन नीचे ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरी सासू माँ पहना रही थी पूरी चूड़ी, तो 2 ना फूट गई थी, क्योंकि हाथ थोड़ा टाइट है, तो फूट गई 2। थोड़ा हाथ कटा नहीं, बच गया कटने से, लेकिन फूट गई। अपनी हाथ से पहनती ना तो पक्का हाथ मेरा कट जाता और थोड़ा सा ब्लड भी निकल जाता हाथ में से। तो इसकी वजह से जब भी मेरी सासू माँ घर में रहती ना, मैं उन्हीं को बोलती हूँ कि आप पहना दीजिए। वैसे तो मैं कभी भी पहनती हूँ तो घर में ही रहती हैं, और कभी मान लीजिए नहीं रहती हैं तो मैं ज़बरदस्ती हाथ में पहनती हूँ, तो फूट ही जाती हैं चूड़ियाँ। वैसे तो बहुत बार तो घर में ही रहती हैं, वैसे कहीं बाहर नहीं जाती हैं। जब मैं चूड़ी पहनती हूँ तो सुबह सुबह ही पहनती हूँ, या कहीं जाती हूँ तो घर में रहती हैं। एक आध बार नहीं थी तो मेरे से ना बहुत चूड़ियाँ फूट भी जाती हैं। तो चलिए मैं चूड़ी पहन ली, अब चलती मैं पूजा करने की तैयारी करने के लिए। तो पूजा करने के लिए मेरे पास जो भी सामग्री थी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये श्रृंगार का सामान मैं आप लोगों को पहले ही दिखाई हूँ। तो पूरा श्रृंगार है और फल वल है, तो मैं थाली में निकाल के रख रही हूँ माता जी को चढ़ाने के लिए। तो मैं जैसे भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पास इसको तोड़ कर लाए थे पापा जी अभी पेड़ से, तो मैं कलश के लिए पानी डाली हूँ उसमें। जो मैं पानी नदी से लाई थी वो ऊपर दिया मेरी मम्मी जी लाई थी, लेकिन वो क्या है ना, बाबू पता नहीं कैसे उसको मिल गया, फिर उठा के ना फेंक दी। तो दिया एक ही लेके आई थी तो फूट गई, तो नहीं तो मैं मंगाई थी
तो वो पता नहीं बाबू को कहाँ से मिल गया, मिला नहीं, नीचे रखा था। पूरा सामान का सामान मैं रखी थी, फिर बाबू ना कुछ भी सामान उसको मिल जाता है ना तो उठाकर फेंक देती। ऐसे ही करती है मेरी बिटिया रानी, तो उसको हाथ में कुछ भी लगेगा ना तो उठाकर फेंक देती है। बहुत बार तो मेरी मोबाइल भी फेंक दी है बेड के नीचे। तो मैं कलश रखने के लिए नीचे चावल लगा रही हूँ, चावल रख रही हूँ थोड़ा सा। मेरे पास फ़ोटो था, उसी से मैं पूजा करूँगी, तो मैं उस पर कलर चावल पर कलश रख रही हूँ और फिर मैं जला दूँगी आरती। और फल पूरा मेरा सामान हो गया है, बस नारियल का कमी है। तो पापा जी दुकान से नारियल लाए हैं, दोपहर ही लाए थे। फिर यहाँ पास नहीं है, मम्मी जी मुझे दे रही हैं, उनसे मैं बोली थी कि हम नारियल ला के दीजिए मुझे, तो फिर लेने के लिए गई हैं। बरामदा में रखा है ना, वहीं से पापा जी दुकान से लाए हैं। फिर उधर सामान पूरा रख दिए थे, जो मार्केट नहीं गए थे, दुकान पे गए थे, थोड़ा दूर पड़ता है लेने के लिए। तो मैं जला रही थी ना, तो एक बार में जला नहीं, फिर दोबारा जल जाता है आरती मेरा। फिर मेरे पास जो भी सामान है, सामग्री है, मैं तो बहुत, मेरे पास जितना भी है मैं उतना से ही पूजा करूँ, क्योंकि बहुत फल भी नहीं है, जो जो मुझे मिला है उसी से मैं पूजा करूँगी। तो सामान मैं रख रही हूँ, चढ़ा रही हूँ गौरी माता को, शंकर भगवान को। तो मैं पूजा जैसे करी आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। तो मैं चढ़ा रही हूँ नेल पॉलिश, फिर रंग, इसको महावर हम लोग बोलते हैं, कंघी, शीशा, बिंदी और सिंदूर सब उसी जगह पे मैं रख रही हूँ। फिर इसको जब पंडित जी आएंगे ना तब मैं उसको दे दूँगी। तो मेरी सासू माँ नारियल ला के दी, इसको मैं चढ़ा दूँगी नारियल भी। और ये फीता है, काजल है, पूरा श्रृंगार का सामान है, शीशा भी है। तो जब मेरे यहाँ पंडित जी आएंगे ना तब इसको मैं उठा के दे दूँगी। अभी मैं रख दूँगी इसको चढ़ा के, फिर इसको सुबह उठा के मैं रख दूँगी एक प्लास्टिक में। जब भी पंडित जी आएंगे तब मैं दे दूँगी। तो जो बेलपत्र है, फल में अमरूद है, केला है, और मेरे यहाँ अनार है, लेकिन मैं अनार ना भूल गई थी तोड़ना। उस टाइम जल्दीबाजी में मम्मी जी को बोलना भी भूल गई थी, फिर मैं तोड़ के रखी नहीं थी, तो मुझे याद नहीं आया क्योंकि लेट हो गया था ना ज़्यादा। और मैं सिंदूर ना नहीं दूँगी, टीका करके फिर मैं सिंदूर वापस कर लूँगी, मतलब वापस रख लूँगी अपने पास। सिंदूर किसी को दान नहीं दिया जाता है, ऐसा हमने सुना है। और मेरी सासू माँ भी बोली थी कि सिंदूर टीका करके फिर सिंदूर मत देना। और को भी मेरे को बोली थी, मेरी जेठानियाँ बोली थी कि सिंदूर दान नहीं किया जाता है, मतलब कि नहीं दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दी, शायद किसी को पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, जैसे मुझे भी पहले नहीं पता था। इसकी वजह से मैं सिंदूर वापस रख लूँगी और उसको मैं लगाऊँगी। तो मेरे पास पूरा सामान जितना भी था मैं चढ़ा दी। फिर मेरी सासू माँ बोली कलर्स को ना उस साइड रखो, तो फिर मैं उस साइड थोड़ा सा चावल रख के फिर उस साइड कर दी, क्योंकि वो बोली ना इस साइड रख दोगी तो फिर तुम पूजा जब कथा पढ़ोगी ना तो तुम्हारी साड़ी में लग सकता है, हाथ इधर करोगी तो इसकी वजह से वो बोली कि उस साइड कर रख दो। फिर मैं थोड़ा जो कथा एक बुक आती है ना पढ़ने के लिए, वो मैं अगरबत्ती जला के फिर वो मैं पढ़ूँगी। तो देखिए मेरे फेस पे पूरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पास बरामदा में लाइट तो है लेकिन थोड़ा दूर है, इसकी वजह से आप लोगों को अच्छे से साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर मैं आरती अगरबत्ती जला के फिर मैं जो एक बुक किताब आती है हरिताल का तीज की, उसको मैं पढ़ूँगी। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी। देखिए पूरा फेस पे ना मेरा पूरा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। तो पूजा करते करते थोड़ा टाइम तो ज़्यादा हो ही गया। तो मैं चलिए वीडियो को इसी पे एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो मैं ये करके ना अगरबत्ती जला के फिर मैं जब बाहर जाऊंगी, जो मेरे तुलसी माता है वहाँ पर शंकर भगवान को बैठाया गया है, छोटे से हैं, उनको मैं गंगा जल डालूंगी। और फिर जल डाल के आने के बाद मैं किताब जो हरिताल का तीज की बुक होती है उसको मैं पढ़ूंगी। तो टीका करने के बाद मैं चलती हूँ बाहर चलती हूँ गंगा जल डालने के लिए, मैं गंगा जल बोल रही थी। तो चलिए मैं वीडियो किसी पे एंड करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं बाहर चलती हूँ गंगा जल डालने के लिए और वीडियो को इसी पर एंड करती हूँ। आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।